अगर हम अपने संपूर्ण जीवन को देखें तो हम लोगों का जीवन एक क्रिकेट की बॉल के समान है। जो क्रिकेट की गेंद होती है, बॉल होती है, उसके समान हमारा जीवन है। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, उसको कभी चूमा जाता है, कभी पटका जाता है, कभी फेंका जाता है, कभी ऊपर फेंकते हैं, कभी उसको हाथ में पकड़ा जाता है, कभी पीटा जाता है। आ रहा समझ में? क्रिकेट की गेंद के साथ यही तो होता है, और क्या होता है? उसी प्रकार इस संसार में कभी हमको प्रेम किया जाता है, कभी हमको कष्ट मिलता है, कभी हमको सफलताएं मिलती हैं, कभी हमको विफलताएं मिलती हैं, कभी हमारा अपमान होता है, कभी हमारा सम्मान होता है। अर्थात उस क्रिकेट की बॉल की तरह हमारा जीवन, जैसे उसको कभी पीटा जा रहा है, कभी चूमा जाता है, कभी ऊपर फेंका जाता है, कभी नीचे पटका जाता है, उसी प्रकार कभी हम ऊपर सफलताओं में जाते हैं, कभी नीचे विफलताओं में जाते हैं, कभी पीटे जाते हैं यानी कष्ट आते हैं, कभी क्षणिक प्रेम का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं लोग। अगर ध्यान से देखा जाए, जो क्रिकेट की गेंद है उसकी तरफ किसी का प्रेम नहीं है, क्रिकेट की बॉल से कोई प्रेम नहीं करता है। ध्यान सबका उसकी तरफ है, लेकिन प्रेम नहीं है। ध्यान क्यों है उसकी तरफ? क्योंकि उस बॉल से कुछ प्राप्त होने वाला है। जैसे ही काम निकल गया, उस बॉल को फेंक दिया जाता है कूड़े के डिब्बे में। बॉल से तो प्रेम नहीं है। उसी प्रकार संसार में लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर लोग ध्यान देते हैं, प्रेम करते भी हैं, केवल मतलब के लिए। जब तक कुछ मतलब है तब तक आप पर ध्यान दिया जाएगा, आपसे प्रेम किया जाएगा। जैसे मतलब निकल गया, आपको भी फेंक दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो ऐसा हमारा जीवन है। लेकिन क्रिकेट की गेंद में उस बॉल की हार भी नहीं होती है, जीत भी नहीं होती है। जो टीम है वो हारती है, वो जीतती है। बॉल न हारती है न जीतती है। उसी प्रकार जो आत्मा है वो न हारती है न जीतती है। केवल शरीर और मन की पिटाई हो रही है। जैसे क्रिकेट की बॉल की पिटाई होती है, लेकिन हार जीत नहीं होती उसकी। उसी प्रकार आत्मा की न हार है न जीत है, वो तो दिव्य है। लेकिन जो शरीर है, जो मन है, इसकी पिटाई हो रही है माया के द्वारा। अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जीवन है। क्रिकेट की वो बॉल के पास स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता है। हम खेल को बीच में रोक सकते हैं। यानी भौतिक संसार से खेलना बंद करना है। अब हमको भगवान के साथ खेलना है, भगवान के धाम में जाना है, जहाँ भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। तो भगवान के साथ अपने संबंध को बनाना है, उनके टीम में हमको जाना है। भगवान की टीम में जाओ तो आनंद में रहोगे,
और संसार की टीम में रहोगे, माया की टीम में रहोगे, तो केवल कष्ट ही कष्ट आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए क्या करना है, इस संसार को छोड़कर हमको भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना है। यही हमको भगवत गीता शिक्षा देती है। यही भक्ति योग का उद्देश्य है।